हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। और देखिए, इस पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है 2022-23 के लिए, जो आपके अभी नेक्स्ट मंथ पेपर होने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से पढ़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन सभी क्वेश्चनों को करना है। विषय विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, अध्याय 1 में से जो क्वेश्चन आना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 से एक क्वेश्चन दिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं इसके, ठीक है। अध्याय 1 में से क्या क्या तैयार करना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से जितने सारे क्वेश्चन है सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो अध्याय 2 आता है, इसमें अम्ल क्षारक एवं लवण कंप्लीट करना है। इसके बाद जो अध्याय 6 है, जीव प्रक्रम, इसको कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पर अध्याय 7, 10 और 11, इन सभी को आपको अच्छे से इनमें पढ़ना है और इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छे से आपको सॉल्व करके देखना है, याद करना है सभी को। तो चलिए देख लेते हैं अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 3 बार आपको रफ पेपर में लिख कर देखना है, ठीक है। आप अपनी रफ कॉपी निकालिए, इसको पढ़िए और 3 बार आप बिना देखे लिखिए। बिना देखे लिखना है आपको विद समीकरण, इस समीकरण को भी लिखना है। यदि आप ये क्वेश्चन आपको त्रैमासिक में आएगा, ठीक है, और आप यदि इसकी परिभाषा बस लिखकर छोड़ दोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। आपको पूरा उदाहरण सहित लिखना है। पूरा ये अभिक्रिया जो दी गई है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। यदि कुछ भी भूल गए ना आप तो इसमें से आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को यार छोड़ना नहीं है। आप प्लीज़ एक बार इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका आप परिभाषा पढ़कर इसका उदाहरण ध्यान से देख लीजिए और इसको आप जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है जो यहाँ पर 8वें नंबर का है इसमें, और यहाँ पर दिया गया है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, अच्छे से पढ़ना है इसको, और आपके अपने नोट्स में हो तो उसको उसमें से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायु में जलाने में पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। इसका आंसर ध्यान से पढ़िए। इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी को करना है, क्योंकि इस आपके सिलेबस में से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको पेपर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें से आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो यूट्यूब पर पेपर हैं जो बोल रहे हैं कि रियल पेपर, सब के सब बकवास फेक पेपर जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग डले हुए हैं। तो आप देखिए इसे, और क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको भी पता है कि किस किस चैप्टर, कौन कौन चैप्टर में से क्वेश्चन आना है, वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया में उदाहरण सहित परिभाषा कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है और ये ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। या फिर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसे जल्दी से आपको कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में, 6 के अंतर्गत देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं दी गई हैं इन सभी को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अच्छे से करना है ताकि आप भूलो ना, इसलिए आपको लिख लिख कर देखना है। इसके बाद देखिए, जो अध्याय 2 है इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अभी आपको अध्याय 1 के बताए थे, इसमें देखिए अम्ल क्षारक एवं लवण में से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिए। कहने का मतलब है, इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है यार, किसी को भी नहीं छोड़ना है, अभी के अभी आप इसे याद करो बैठकर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व होता है, इसके आपको 2 महत्व बताने हैं। 2 अंक का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अभी पिछले साल भी ये पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो, इसको भी कर लेना है। इसके बाद धोने के सोडे को, यहाँ पर देखिए, धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना होता है आपको, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद में इसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग देख लीजिए इसका, ठीक है। ये सूत्र दिया गया है, उपयोग भी आपको देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, व्यंजक चूर्ण प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिए, विकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग दिए गए हैं, इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है अम्ल क्षारक में डिफरेंस यानी कि अंतर, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपके पास आंसर नहीं है। और क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया, अम्ल और क्षार में अंतर, क्षारक में, ठीक है। इसके बाद में आता है अध्याय 6 जिसमें से क्वेश्चन आने हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ पर देखिए जैव प्रक्रम में से क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए आज। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे ध्यान से कवर कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, प्रक्रम कहाँ होता है, तो इसे एक्सप्लेन करना है आपको अच्छे से। और यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार अक्सर परीक्षाओं में हर बार रिपीट होता है। मानव के उत्सर्जन का चित्र बनाना पड़ता है आपको, उत्सर्जन तंत्र। तो इसे आप ध्यान से इसे कम 2 से 3 बार आप बिना देखे बनाइए। पहले एक बार देख के बनाइए, अच्छा स्ट्रक्चर इसका बनाना है अच्छे से। सभी का नामांकित करके बनाओगे तो पूरा आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अक्सर ये 5 अंक का ही पूछा जाता है, 4 में आएगा या फिर 5 में आएगा। तो आपको इसे अच्छे से अभी से कवर कर लेना है, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसके बाद धमनी और स्राव में अंतर, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब कहने का है कि इस PDF में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो अभी त्रैमासिक होने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर तो पेपर आएगा नहीं, और सिलेबस में से पेपर आएगा तो इसी में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर दिया गया धमनी और स्राव में अंतर लिखिए। तो धमनी और स्राव में अच्छे से आपको 5 अंतर याद करना है, कम से कम 5 अंतर याद करना ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी 4 से 5 अंक में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, मीन्स आक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन, ठीक है, इसे याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका पूरा विज्ञान का सिलेबस कवर किया गया है, इसके बाहर आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसमें से जो भी आपके सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ध्यान से यहाँ पर समझा दीजिए, पूरा का पूरा आपको अच्छे से रासायनिक समीकरण सहित बताना है। अब अध्याय 7 यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय में से क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो। और अगला क्वेश्चन देखिए तंत्रिका, देखिए पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बताया था मैंने अभी आपको, ए आएगा आपका मेन प्रश्न में या फिर अथवा में, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र ये बताया था। और इस क्वेश्चन के अथवा में आपको ए वाला आएगा, कौन सा, यहाँ पर दिया गया है ए वाला, न्यूरॉन की संरचना। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको दोनों में से एक करना होगा, ये दोनों क्वेश्चन में से एक जरूर ही आएगा, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए विथ नामांकित, ठीक है। तो 4 से 5 अंक में आएगा तो आपको बना देना है, ए बन जाए तो ए बना देना है, और ऊपर वाला जो आपको बताया है ना वो बन जाए तो वो आपको अच्छे से बना कर देना है, ठीक है। और नामांकित न्यूरॉन की संरचना बना देना है। तंत्रिका कोशिका के कार्य भी आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम लिखिए। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के 2 नियम लिखिए। तो यहाँ की इन दोनों की परिभाषा और 2 नियम ध्यान से आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिए। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो, अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश की चाल में संबंध बताइए, ठीक है। इसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से पढ़ लेना है। अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। इसी प्रकार के देखिए सभी क्वेश्चन इस PDF में दिए गए हैं, तो इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा इसकी, तो ध्यान से आपको ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैंने अभी आपसे बोला था कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियम, तो ये आते ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी को आप जल्दी से अच्छे से अभी के अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक ये क्वेश्चन ना हो जाए तब आपको रुकना नहीं है। सभी क्वेश्चन अभी के अभी 1 से 2 दिन के अंदर ही तैयार करना है आपको, ठीक है। फिर आपको अगले सब्जेक्ट के इसी प्रकार के वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आपको इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो इसमें आपको काफ़ी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बलून विक्षेपण किसे कहते हैं, इसे आप ध्यान से कर लीजिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप नोट करते जाइए, ठीक है। सभी को यहाँ पर देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र दिया गया है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद तारे क्यों टमटमाटे दिखाई देते हैं, ये आंसर दिया गया है, यहाँ पर पूरा आंसर ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको नोट कीजिए आप। एक ही क्वेश्चन को 3-4 प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। इसे नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन इसका देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसे आप ध्यान
ध्यान से कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, दोष उत्पन्न होने के कारण बताइए। यदि आपने इस PDF में से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो गारंटी से आप विज्ञान में कम से कम 98% लाओगे। ठीक है, 98%। यदि आप अच्छे से लिख कर आते हो तो आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आंसर सहित, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी आंसर इसमें दिए गए थे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम यार अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इसकी जल्दी से जल्दी PDF अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर करना है, तभी आपको PDF डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू।